गुड इवनिंग बच्चों। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, मैं आज आप लोगों से बोल रहा हूँ, तुम मुझे 5 मिनट दो डेली का और मैं आपको साइंस का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनाऊँ। ठीक है, कैसे और क्यों ये तो आप लोगों को मालूम है, जो मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे। जो नए बच्चे हैं वो आई बटन में जाके देख सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है कि क्या चैलेंज है। तो आज हमारे चैलेंज का तीसरा दिन है और हमारा जो पहला वर्ड है आज का बच्चों, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जान रहे होंगे फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण। फिर भी मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, ये दो वर्ड से बना है। पहला वर्ड है फोटो और दूसरा वर्ड क्या है बच्चों? सिंथेसिस। ठीक है, अब सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म, टू प्रोड्यूस, मतलब कोई चीज बनाना, उसको क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। और फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, प्रकाश जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट, या उसके लिए स्पेशल वर्ड है फोटो। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? इसको पहली बार यूज किया गया था ना बच्चों, तो ग्रीन प्लांट के सेंस में यूज किया गया था। जो भी प्लांट है ना, उसका जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है, उनमें एक्चुअली एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। वो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो ग्रीन प्लांट द्वारा जो फूड बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। उसको फोटोसिंथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फूड फॉर्मेशन की प्रक्रिया फोटो यानी कि लाइट के प्रेजेंस में ही होती है, इसलिए हम लोग उसको फोटोसिंथेसिस और हिंदी में प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बना रहे हैं और यह प्रक्रिया प्रकाश के प्रेजेंट में ही हो रही है, घटित हो रही है, इसलिए इस प्रक्रिया को क्या नाम दे दिया गया? फोटोसिंथेसिस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ एक बच्चे ने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं ब्रीफ कर देना चाह रहा हूँ। एक बच्चा मुझसे पूछा कि सर ये बताइए, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके पत्ते ग्रीन नहीं होते हैं। जैसे कोई भी आप मैक्सिमम ऑर्नामेंटल प्लांट लीजिएगा तो किसी का पत्ता रेड है, किसी का बैगनी है, किसी का व्हाइट है, इस तरह का। तो क्या सर वहां फोटोसिंथेसिस नहीं होगा? देखो बच्चों, समझो इस बात को। फोटोसिंथेसिस इसलिए नहीं होता है कि वो पौधा ग्रीन है। फोटोसिंथेसिस इसलिए होता है ना क्योंकि ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में, जो पौधे का भाग ग्रीन है, वहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, और इसलिए वो पौधा ग्रीन दिखता है। अब अगर उस भाग में क्लोरोफिल भी है और उसके अलावा कोई दूसरा पिगमेंट है जिसके कारण के पौधा का जो भाग है वो दूसरे कलर का दिखे, लेकिन वहां फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल है, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देख लेते हैं अपना दूसरा वर्ड। हमारा दूसरा वर्ड क्या है? हमारा दूसरा वर्ड है बच्चों फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, यहाँ भी सेम कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। फोटो का मतलब तो मालूम है ना, लाइट। ठीक है, और जो ये ट्रोपिज्म होता है ना, ट्रोपिज्म का मतलब होता है ना मूवमेंट या ग्रोथ। अब देखिए ये क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई आप एक पौधा ले लीजिए, उसको किसी बंद कमरे में, तहखाने में या कहीं ऐसे जगह रख दीजिए जहां पे लाइट नहीं जाता हो। फिर उसके बाद आप लोग क्या देखेगा कि पौधा मुरझाने लगा, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप उसको किसी ऐसे कमरे में रख रहे हैं या किसी ऐसे जगह रख रहे हैं जहां पे कोई विंडो के थ्रू या किसी भी बालकनी के थ्रू लाइट आ रहा है, तो आप देखिएगा ना, जो पौधा का ग्रोथ हो रहा है ना, उसी डायरेक्शन में होने लगा। उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। ठीक है बच्चों, इसका हिंदी नाम बहुत अच्छा है, प्रकाश अनुवर्तन। क्या है? प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, क्योंकि हिंदी माध्यम से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, इसलिए हिंदी भी बताना जरूरी है। अनुवर्तन, प्रकाश अनुवर्तन, ये त है। ठीक है, ये त आधा नहीं है, पूरा का पूरा ये त है, प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है बच्चों, तो फोटोट्रोपिज्म क्या हो गया? इट इज मूवमेंट ऑफ प्लांट, इट इज ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। ठीक है, प्रकाश को उद्दीपन के रूप में अगर हम देखें तो उसके अनुसार पौधा का जो वृद्धि होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिज्म। इसका शाब्दिक मीनिंग हो जाएगा प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है, देखो अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। मान लीजिए मेरी बातों को कोई फॉलो कर रहा है, जैसे महात्मा गांधी को कोई फॉलो कर रहा है तो क्या हम लोग उसको बोलेंगे? महात्मा गांधी का अनुयायी है। विवेकानंद को फॉलो करेगा तो क्या बोलेंगे? अनुयायी। या फिर उनके नक्शे कदम पे चलेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसरण। तो अनुयायी, अनुयायी, अनुसरण, अनुवर्तन, इस सब का मतलब क्या हुआ? फॉलो करना। और फॉलो हमेशा पीछे से किया जाता है, आगे से नहीं। ठीक है बच्चों, तो लाइट आ गया, उसके पीछे पीछे प्लांट का अगर कोई पार्ट उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करने लगे तो उसी को क्या बोलेंगे? फोटोट्रोपिक। आइए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फोटोन। ठीक है, इसका हिंदी नाम बड़ा क्लियर है, प्रकाश अणु। अब देखिए फोटोन क्या है उसके बारे में बता देते हैं। 1905 में इसको थ्योराइज किए थे जिन्होंने? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो बहुत सारा थ्योरी दिया था, जिसमें से मोस्ट पॉपुलर है आपका थियरी ऑफ रिलेटिविटी और जो एनर्जी मास का रिलेशन दिया था। लेकिन एक थियरी ये भी दिया था जिसको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है। जब भी हम प्रकाश की बात करते हैं ना, तो हम ज्यादातर क्या चर्चा करते हैं, प्रकाश एज ए वेव की तरह, तरंग दैर्ध्य वेव की तरह हम लोग प्रकाश का चर्चा करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश डुअल नेचर शो करता है, डुअल बिहेवियर शो करता है। ये वेव की तरह कार्य करता है, वेव की तरह शो करता है, साथ ही साथ ये अणु की तरह भी, मैटर की तरह भी शो करता है अपने आप को, ठीक है। तो अगर वेव की तरह काम करेगा तो वहां तो हम लोग बात करते हैं वेवलेंथ की, लेकिन अगर प्रकाश अगर मैटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, तो वहां हम लोग किस चीज की बात करेंगे, प्रकाश के एक अणु की, और वही प्रकाश के एक अणु को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोन, ठीक है बच्चों। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है फोटोग्राफ। ये भी सेम वैसा ही चीज है, फोटो एंड ग्राफ। देखिए हम लोग जनरली फोटो खींचते हैं ना मोबाइल में, तो वो सिर्फ लाइट अगर नहीं रहे तो हम लोग फोटो खींच पाएंगे क्या, नहीं ना खींच पाएंगे ना। तो इसीलिए उसको हम लोग फोटो बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो एब्रिविएटेड फॉर्म है क्या, फोटोग्राफ का। अब ग्राफ का मतलब क्या होता है, ग्राफ का मतलब होता है किसी भी चीज को अंकित करना, चाहे आप कैसे भी कीजिए, लिख के कीजिए या स्क्रिप्ट कर दीजिए या फिर निशान बना दीजिए, किसी भी तरह अगर आप कहीं कोई चीज उकेर दे रहे हैं, किसी भी लिपिबद्ध कर दे रहे हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्राफ। मैथ में भी हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ पेपर में ग्राफ बनाते हैं ना बच्चों। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लाइट की हेल्प से हम लोग अपने इमेज को इंस्क्रिप्ट कर दे रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, फोटोग्राफ, ठीक है। और इसको अगर हम लोग बात करें हिंदी में, तो फोटोग्राफ का हिंदी क्या होता है बच्चों, बताइए आप लोग, छाया चित्र। क्या होता है, छाया चित्र। आम बोलचाल की भाषा में हम लोग चित्र भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है बिना लाइट के प्रेजेंस के हम लोग चित्र नहीं खींच सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारा फोटोवोल्टाइक सेल। ये क्या है, ये समझिए। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं ना सोलर सेल की, तो सोलर सेल करता क्या है, जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी है उसको लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और बाद में उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग लाइट एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं अपने बल्ब के रूप में। तो फोटोवोल्टाइक सेल है ना, इसका काम यही है, जैसा कि नाम में लगा हुआ है फोटो, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किस चीज में बच्चों, बताइए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। और सेल तो आप लोग जानते ही है ना, गैल्वेनिक सेल, ये सब सेल सुने हैं ना, वोल्टाइक सेल। तो यहाँ पे चूंकि हम लोग सोलर एनर्जी का यूज कर रहे हैं, सन लाइट का यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इसको नेम क्या दे दिया गया, फोटोवोल्टाइक सेल। तो आज हम लोगों ने 5 वर्ड सीख लिया। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।